ओम गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। साथ ही हम जानेंगे इसकी पूजा विधि, इसके शुभ मुहूर्त और व्रत कथा, और अंत में हम जानेंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय जिससे कि भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही उसकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस दिन किया गया व्रत अनेक फल की प्राप्ति कराता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या फिर झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक को जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ये सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। अब जाने इसकी पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर फोटो की स्थापना करें। भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें, माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें। उन्हें खीर, ऋतु फल, मिठाइयों का भोग लगाएं। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य दें। अंत में आरती करके सभी में प्रसाद बांटें। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी की शुरुआत होगी 22 मई को रात 1:12 से और इसका समापन होगा 23 मई को रात 11:30 बजे। साथ ही इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग का भी शुभ संयोग बना हुआ है, इसीलिए इस दिन पूजा पाठ करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनके छोटे भाई का नाम था वज्रध्वज, जो कि बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत ही द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात में अपने बड़े भाई की हत्या करके एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक प्रकार के उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। तभी उस प्रेत ने उनको देखा और वो प्रेत उनको परेशान करने लगा। तभी ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा और उन ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ के नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। उन दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया
और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य फल उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए तुमसे कही है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। अब जाने अपरा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। अपरा एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास गाय के घी का दीपक अवश्य जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तुलसी माता की 7 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका पूरा परिवार सेहतमंद रहेगा और आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही आप पर माता लक्ष्मी की कृपा भी सदा ही बनी रहेगी, क्योंकि माता तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। अपरा एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा धूप, दीप, रोली, चावल आदि से करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें। भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए दूध को कुछ देर बाद आप प्रसाद स्वरूप में पी लें। माना जाता है ऐसा करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव की जय।